नया मुद्दा, नया सब्जेक्ट अब सनातन का। लेकिन बकौल प्रशांत टंडन जी 3 दिन का बलून है, ये बलून 3 दिन का है, मुद्दा मिल ही नहीं निश्चित रहा तौर है, पर एजेंडा सेट नहीं कर पा रहे हैं और टेस्ट बलून बार बार छोड़े जा रहे हैं। 31 अगस्त से लेकर आज 12 सितंबर तक कितने सारे मुद्दे आ गए सामने, सब पर हम चर्चा कर रहे हैं लगातार। मुंबई में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद कीजिए जहां राहुल गांधी ने अदानी पर हमला बोला था, और अदानी पर राहुल गांधी उधर हमला बोल रहे थे, और इधर खबर आती है कि संसद के सत्र को, विशेष सत्र बुलाया गया है संसद में 5 दिनों का। क्यों बुलाया गया है, इसके लिए कयास लगते हैं, और कयास में ये कहा जाता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की तरफ सरकार जा रही है। उसके बाद धीरे धीरे कितनी सारी चीज़ें, सीएए, एनआरसी, यूसीसी, बहुत सारी बातें आ रही हैं बीच बीच में। जरा आपसे समझूं, लेकिन आज बात, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो 3-4 अलग अलग मुद्दे हैं, जिसमें पीओके पे कब्जा कर लेंगे हम, ये भी है, वीके सिंह साहब कह रहे हैं। और पहले राजनाथ सिंह साहब कह चुके हैं, गजेंद्र शेखावत साहब तो थोड़ा और आगे जाते हैं, सनातन पे जो बोलेगा जुबान खींच लेंगे, आंखें नोच लेंगे, वो ये कह रहे हैं। और इन सब से इतर रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि सब कुछ किया कराया जो है ये सोनिया गांधी का है, इंडिया कुनबे का है, ये लोग देशद्रोही हैं, देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। राहुल गांधी जो कैरोसिन की बात कर रहे हैं, ये सच में कैरोसिन इन लोग इंडिया वाले हैं, यही फैला रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए राजीव जी, जब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हुई है और इंडिया अलायंस मजबूत होकर के उभरा है, भारतीय जनता पार्टी और खास करके नरेंद्र मोदी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्हें अब अपने अस्तित्व का खतरा नजर आ रहा है, माने सत्ता का जो खतरा है वो असल में नजर आ रहा है। और जब जब भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि साहब सनातन धर्म का खतरा है, उस पर खतरा है, तो आप समझ जाइए कि भाजपा की सत्ता खतरे में है। कभी भी टाइमिंग को उठा करके आप देख लीजिएगा, तो उस इंडिया अलायंस को कहीं तवज्जो ना मिल जाए, कहीं वो सुर्खियां ना पा जाए, मीडिया में कहीं उसका एजेंडा ना आ जाए, इसलिए लगातार जो बराबर कह रहे हैं टंडन जी कि टेस्टिंग बराबर हो रही है कि आप हेडलाइन मैनेज करें। 1 इंडिया 1 इलेक्शन कब आता है? जिस दिन इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है मुंबई में, उस दिन ये सारी चीजें होती हैं। तो लगातार वो काम कर रहे हैं कि जिससे इंडिया अलायंस दिखे ही नहीं, लोगों की नजरों में ना आए। लेकिन सच्चाई ये है कि जो जमीन पर स्थितियां हैं वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ी हुई हैं, और जो उनका वोटर रहा है, देखिए मैं पहले से भी कहता रहा हूं कि जो हिंदुत्व है वो बाहरी लेयर है, और सच्चाई तो ये है कि ये इन्हें हिंदू धर्म से कोई प्रेम नहीं है। अगर प्रेम होता तो हिंदू धर्म के जो एटर्नल मूल्य हैं, जो शाश्वत मूल्य हैं, वो उन पर कम से कम बात कर रहे होते। और पहले तो राजनीति का ये काम नहीं होता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि चलिए उनको हिंदू धर्म की चिंता है। बजाय इसके जबान खींच लूंगा, आंखें निकाल लूंगा, ये कौन सा हिंदू धर्म है? और अगर ये हिंदू धर्म है तो फिर उदयनिधि का जो बयान है वो कहां से गलत है? अगर इनके अनुसार यही हिंदू धर्म है, वो एक और नेता ने कहा था कि हमारे यहां सारे देवी देवता वो अस्त्र शस्त्र से लैस हैं, तो उदयनिधि ने यही तो कहा कि साहब उन्हीं के जरिए जो आप करते आए हैं हजारों साल से, किसी दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को आपने शिक्षा से, संपत्ति से और शस्त्र से विहीन बना करके इस देश का बेड़ा गर्क किया। कई बार वो देश पराजित हुआ, तब तो सब कुछ आपके हाथ में था। मैं उन्हीं के इतिहास दृष्टि की बात कर रहा हूं। लेकिन आज जब वो सत्ता में है तब उनको लग रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में है। असल में उनकी सत्ता खतरे में है और वो कुर्सी डगमगा रही है, इसीलिए ये सारा खेल चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष को जमीन पर काम करना चाहिए बजाय इनकी चिंता की, क्योंकि आप
न तो गोदी मीडिया पर कोई अंकुश लगा सकते हैं कि जहां पे ये बहस चल रही है, और बीजेपी को इसमें मजा आ रहा है। और मैं कई बार टेस्ट करता हूं कि अगर किसी मुद्दे पर बीजेपी को फायदा हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो चल रहा होगा गोदी मीडिया पर। यह मुद्दा असल में बुनियादी सवालों से ध्यान हटाने के लिए। राजीव जी, एक घटना का मैं जिक्र करता रहा हूं कि कानपुर में मंदिरों में जो भिखारियों की संख्या है वो पिछले 7-8 साल में दोगुनी हो गई, और उसमें भीख मांगने वाले कौन हैं? ज्यादातर दलित और ओबीसी बढ़े हैं। मैंने इसका जिक्र पहले किया। आज एक और रिपोर्ट मुझे मिली है कि कानपुर में जो प्रजापति होता है, जो कुम्हार होता है, वो बहुत परेशान है क्योंकि मिट्टी उसकी बड़ी महंगी हो गई है, और आरएसएस के लोग उसके दिमाग में भर रहे हैं कि रिजर्वेशन जो है वो दलितों का है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जबकि ओबीसी का रिजर्वेशन 27% है। तो ये गुमराह करने में और विभाजन करके नफरत पैदा करने में कितने माहिर लोग, इसी के जरिए वो वोट हासिल करते हैं, बजाय इसके कि उस कुम्हार के जो बर्तन बना रहा है, जो दीपक बना रहा है, जो घड़ा बना रहा है, उसको रोजगार मिले, उसको आमदनी हो। इस मुद्दे से हटाने के लिए उन्होंने शगुफा छोड़ा कि साहब रिजर्वेशन 50%। मैं उसी व्यक्ति की जबानी बता रहा हूं कि वो कितना भ्रम में है कि 50% रिजर्वेशन दलितों को है, ओबीसी को है ही नहीं। ये परिस्थितियां जो है, और वो कह रहा है कि साहब कांग्रेस अच्छी थी। तो आश्चर्यजनक रूप से उत्तर प्रदेश में जहां संगठन नहीं है कांग्रेस का, जहां पे कांग्रेस अभी आपको उतनी मजबूत नहीं दिख रही है, वहां पर लोग कह रहे हैं, विपक्ष को और खास करके कांग्रेस पार्टी को इस हवा के रुख को भांपना चाहिए, समझना चाहिए, और लोगों के बीच में जाकर के इस सच्चाई को बताना चाहिए कि ये सनातन के जरिए क्या करना चाहते हैं। ये बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाना और लोगों के भीतर नफरत पैदा करना, क्या उसके जरिए सांप्रदायिक दंगे कराना चाहते हैं? और दंगों में नुकसान किसका होता है? गरीब आदमी का। मरते वो हैं, शिविरों में कौन रहते हैं? और ये मणिपुर में अभी क्या हो रहा था, सरकार हाथ में हाथ नहीं धरे बैठी है, बल्कि वहां एक समुदाय की वो सहयोग भी कर रही है। वो चाहती है कि सब होता रहे। वहां कैसे असलहे पहुंचे थे कुछ लोगों के पास? ये तमाम सवाल हैं जो इस बात को दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसी छद्म की, झूठ की और प्रपंच की राजनीति कर रही है, और वो अपनी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। वो विभाजन पैदा करना, नफरत पैदा करना, ये तो बहुत सामान्य सी बात है। वो जो उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, दरअसल मोदी जी की सत्ता खतरे में।